देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज तो हम खुद भी लड्डू खाएंगे और सबको खिलाएंगे। बला टलेगी आज हमारे घर से। वेलकम, वेलकम है तुम तीनों को। खुशखबरी लेके आए कि नहीं? हो गया ना इसका रिश्ता पक्का? चली जाएगी ना अभी हमारे घर से। ताई जी, मैत्री जिस लड़के से मिलने गई थी वो उससे बात नहीं बनी। देखा, हमें पहले से ही आभास था इस बात का। जानते थे हम। इसने डरा धमका के चीख चिल्ला के भगा दिया होगा उसको भी। बस हमसे हमारे पोते को चुराए बिना मानेगी नहीं है। आंटी, आप गलत समझ रही है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जीजी धीरे से, बच्चा सुन रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है सब। नंदिस, आओ बेटा, आओ। आहा, अब ना तुम अपनी छोना दादी के साथ खेलोगे। हम कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, है ना? चल, चलो आओ। नहीं सोना दादी, मुझे आपके साथ नहीं, पापा मासी के साथ हाइड एंड सीक खेलना है। मासी की टर्न हो गई है, अब मैं हाइड करूंगा। हाँ हाँ, हमारे साथ काहे खेलोगे तुम? मासी के चहेते हो ना। हमारे जमाने के बच्चे होते तो यूं कान मरोड़ के ऐसा सीधा कर देते। कान मरोड़ोगे क्या कर रही हैं? आपको दिक्कत मुझसे है तो गुस्सा मुझ पे उतारिए। बच्चे से ऐसे बात करेंगी आप तो आपसे दूर ही जाएगा ना। बस बस, ज्यादा ज्ञान मत दो हमें। तुम्हारे दिए हुए ज्ञान पे अमल करके देख लिया ना सबने। देखा ना कल क्या हुआ था, क्या फजीयत हुई थी। समाज के लोग आके हमारे आंसू के चरित्र पे लांछन लगा रहे थे। हुआ है कभी ऐसा जिंदगी में? हमारे इकलौते लड़के को तो ये शादी के पहले दिन खा चुकी। आप गंदे हो, गंदी हो, गंदी हो। बड़ों को ऐसे नहीं बोलते बेटा। नहीं नंदिश, नहीं बेटा। मैं आपसे कट्टी कट्टी कट्टी। लल्ला, ये तेरी असली माँ नहीं है बेटा। तू ये नकली के लिए अपनी सोना दादी से कट्टी करेगा का? इसको अपनी असली माँ का नाम देके माँ के नाम का अपमान मत कर बेटा। तेरी असली माँ वहाँ है, वो देखो फोटो में। उसने पैदा किया है तेरे को, वो है तेरी असली माँ। और जब तेरी असली माँ घर आ जाएगी ना बेटा, तब हम खुद सबसे पहले सबसे आगे जाके तेरी इस नकली माँ को उठा के घर से बाहर फेंक देंगे। तू चिंता मत कर बिल्कुल। नो नो नो, यही मेरी असली माँ है। कहा? मेरी माँ गुड है। आप सब बैड हो। मुझे किसी से बात नहीं करनी। कट्टी कट्टी कट्टी। मेरी बात सुनो। नंदिश रुको। नंदिस, नंदेश, नंदिश, नंदेश, नंदिश, नंदिश, बेटा। अरे दरवाजा काहे बंद किया है बेटा? दरवाजा खोल। तेरी सोना दादी तुझे बहुत प्यार करेगी बेटा। दरवाजा खोल। नंदिश बेटा, कोई नहीं डांटेगा आपको। आपकी मासी को भी कोई कुछ नहीं कहेगा। नंदिश दरवाजा खोलो बेटा। दरवाजा खोल नंदिश। नंदिश। मैत्री, हाँ नंदिश तुम्हारी बात सुनता है। प्लीज दरवाजा खुलवाओ कैसे भी। हाँ। नंदेश, बच्चे मेरी बात सुनो। आप तो गुड बॉय हो ना, दरवाजा खोलो। आई प्रॉमिस, मासी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। लायर लायर लायर। सोना दादी मेरी माँ को बाहर निकालना चाहती है। मैं सबसे कट्टी होकर तुझसे बात नहीं करूँगा। बेटा अभी नहीं प्लीज। नंदिश बेटा, अभी हमें हाइड एंड सीक भी खेलना है ना, फिर उसके बाद आपके गिफ्ट्स भी खोलने हैं। बेटा प्लीज बाहर आ जाओ। नो पापा, मुझे नहीं करना। गेम ओवर।
बच्चे ऐसा नहीं करते, आप तो गुड बॉय हो ना। चलो सबसे अब्बा करो। नंदेश, बैड मैनर्स, तूने शादी नहीं किया। माँ को रॉन्ग रॉन्ग बोलकर मुझे नहीं आना बाहर। सुना दादी सुन, उन्होंने ऐसे किया ना, इसलिए मैं बाहर भी नहीं आऊंगा, किसी से अब्बा भी नहीं करूंगा। सांस रुक रही है उसकी आशीष। वो ज्यादा रोता है तो उसकी सांस रुकने लगती है। डॉक्टर ने कहा था मुझसे ध्यान रखने के लिए, उसकी तबीयत खराब हो रही है आशीष। नंदेश, नंदेश, नंदेश बेटा दरवाजा खोलो बेटा। नंदेश, नंदेश दरवाजा खोलो। बेटा खोल दे दरवाजा, खोल दे नंदेश। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज दरवाजा खोल। नंदेश दरवाजा खोलो बेटा। नंदेश खोल दरवाजा बेटा। नंदेश, पापा की बात नहीं मानोगे? हाय बेबी, मम्मा आ रही है आपके पास। द वेट इज ओवर फाइनली। बेटा, मैत्री वो नहीं जो तुम सोच रही हो, मैत्री ये है जो तुम अभी देख रही हो। पता है तुम्हें? सारांश की डेथ के बाद इस लड़की ने उस घर और उस फैमिली का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। उसकी तो लाइफ सेट है ना, रेडीमेड बच्चा मिल गया और रेडीमेड पति भी। स्टॉप इट मम्मा, जो बात मुझे सुनने में ही अच्छी नहीं लग रही वो आप बोल कैसे पा रही हैं? सॉरी मम्मा, बहुत जोर से बोलने के लिए आपको। okay. बेटा, अगर तुम्हारा मुझ पे गुस्सा करने से ये सच बदल जाता है तो जी भर कर गुस्सा कर, जितनी मर्जी उतना गुस्सा कर लो, कोई बात नहीं। बेटा, अगर मेरी बात कहने से तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो इमेजिन जब तुम तिवारी सदन जाके सब कुछ अपनी आंखों से देखोगी तो तुम्हें कितना बड़ा शौक लगेगा। मैं तो सोच के भी हैरान हूँ। मम्मा, मुझे नहीं पता आप जो भी बोल रही हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा दिल, मेरे दिल की धड़कन दोनों वहाँ है, आशीष और नंदेश। और मैं उनसे मिलने के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या सच है क्या झूठ ये सब मैं बाद में सोचूंगी, अभी मुझे नंदेश और आशीष से मिलना है। नंदेश, बच्चे मेरी बात सुन, एक मिनट। नंदेश, 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 पानी 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 लेकर आओ जल्दी। नंदेश, बच्चे उठो, देखो मासी अभी आपके फेवरेट चीनी वाले पराठे बनाएगी ना। ओके, खोलो बेटा। नंदेश, उठो बच्चे। उठो। माँ, उठो बेटा। कुछ नहीं हुआ है,
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बस बस बस, सब ठीक है, सब ठीक है। पानी पियो, पानी पी लो पानी पियो। नो नो वाटर। क्यों? पहले सोना दादी को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो आपसे फ्रेंडशिप करेगी। अगर मैं आपको माँ बुलाऊंगा तो वो एंग्री नहीं होंगी, तो ही मैं पानी पीऊंगा। नंदिश, बच्चे ये कैसी जिद है? कुछ भी मत बोलो, चलो पानी पियो। पानी पियो बेटा। नंदिश, देख बेटा देख, तेरी सोना दादी है ना, कान पकड़ के तुझसे माफ मांग रही बेटा, माफ कर दे। अब हम तुझे कभी नहीं डांटेंगे बेटा। कुसुम, अगर अब कभी भी हमने इसे कुछ कहा ना, डांटा ना, तो तुम हमारी जबान काट देना। और है ना, तू मैं तेरे को माँ बुलाएगा ना, तो हम नहीं टोकेंगे। अब तू जल्दी पानी पी ले, चल। ये ले बेटा। हाँ। नंदिश, अब क्या हुआ? अब माँ को घर से आउट होने के लिए भी नहीं बोलोगी? हाँ, नहीं बोलेंगे, चल पानी तो पी। पक्का प्रॉमिस? बेटा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। माँ, पानी पी ले बेटा। गुड बॉय। मैत्री बेटा, इसको अपने कमरे में लेके जाके सुला दे। हाँ। हाँ, जो कुछ भी हुआ वो में नंदिश की कोनो गलती है ही नहीं। वो तो बच्चा है, गलती हमारी है, सब हमारी गलती। लाड़ प्यार कर करके बच्चे को बिगाड़ के दो कौड़ी का कर दिया। मतलब एक झूठी फर्जी माँ के लिए हमें उल्टी बात सुना रहा था। आज वो आगे आगे देखो क्या होता है, क्या करता है। आंटी, आज जिस तरह से नंदिश ने आपके साथ बात की, मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मैं समझाऊंगी उसे। पर आंटी, अगर आपको लगता है इसकी वजह मैं हूँ तो ठीक है, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी यहाँ से। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरे जाने के बाद आप लोग नंदिश को कैसे संभालेंगे, उसे मेरे पास आने से कैसे रोकेंगे। आप लोग जानते हैं पिछले 6 सालों में वो कच्ची नींद से उठ भी जाता है ना, वो मुझे बुलाता है। किसी दिन काम से लेट हो गई तो मेरे आने तक खाना नहीं खाता। जब तक नंदू वापस नहीं आ जाती वो मेरे बिना कैसे रहेगा? अरे सब रह लेगा, बच्चा है वो, सब आदत पड़ जाती है बच्चों को। रोएगा 2-4 दिन, एक आध दिन खाना नहीं खाएगा, फिर भूख लगेगी, खाना खाएगा अपने आप ही। और जैसे अपने आप खाना खाएगा वैसे उसे तुम्हारे बिना अपने आप रहने की आदत भी पड़ जाएगी। है? उसकी आदत की फिक्र नहीं है आंटी, मुझे उसकी तबीयत की चिंता है। आज जैसे रो रो के जिद में उसने अपनी सांसें फुला ली थी, कल को कुछ और हो गया तो कौन गारंटी लेगा उसकी सेफ्टी की? 6 साल से तो इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए हम लोग। इतना ही आसान होता तो अब तक कर नहीं लिया होता जीजी। कुसुम आंटी, इस प्रॉब्लम का बस एक ही सलूशन है, नंदिनी की वापसी। आशीष, 6 सालों में हमें नंदिनी का एक भी अपडेट नहीं मिला, तो अपने पति होने का फर्ज निभाओ और ढूंढो नंदू को और उसे वापस लाओ अपने घर। फिर चाहे तुम्हें पुलिस या कोर्ट की मदद लेनी पड़े तो प्लीज लो, लेकिन तब तक अनफॉर्चुनेटली सोना आंटी आपको मुझे झेलना होगा। जिसे जो बोलना है बोले,
लोगों के तानों से बड़ा मेरे लिए दोस्ती का वादा है, क्योंकि दोस्ती मेरे लिए सिर्फ रिश्ता नहीं है, मेरा चरित्र है, मेरा किरदार है। और वो मुझसे कह रहा है कि जब तक नंदू वापस नहीं आ जाती, नंदिश का ध्यान रखना मेरा फर्ज है, ताकि जब वो वापस आए तो उसे ऐसा ना लगे कि मैत्री ने अपनी दोस्ती निभाई नहीं। मैत्री सही कह रही है बेटा। नंदू का पता लगा? अपने जितनी भी कनेक्शन है, सारे रिसोर्सेज सब ट्राई कर लिया। अमेरिका में किस जगह ढूंढूं, कहाँ जाऊं? बेटा ढूंढना तो पड़ेगा ही उसे ना। देख बेटा, हमें जो है ना बातें घुमा फिरा के करने की आदत तो है नहीं, सब जानते हैं। अब हमें ये घर में मैत्री नहीं चाहिए, हमें उससे छुटकारा चाहिए, बस। अगर नंदिनी वापस आती है प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो कोनो दूसरी भली लड़की देख ब्याह कर अपना घर बसा और नंदिश के लिए असली मां लेकर आ। आशीष, आशीष, हमारी नंदू वापस आ गई। मेरी एक गिलासी दो गिलासी वापस आ गई। आशीष, नंदू, नंदू, नंदनी। आ गई। अरे ये तो सच में आ गई। महादेव, आपका चमत्कार है प्रभु। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। बिलीव नहीं हो रहा ना कि मैं खुद अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई हूँ। कल मुझे भी नहीं हुआ था जब उसने आंख खोलते ये कहा था कि मुझे वापस तुम्हारे पास आना है यहाँ पे। यू सी, मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। सो हियर वी आर। कैसी हो तुम? 6 साल, 6 साल के बाद तुम्हें देख रहा हूं। कहाँ थी तुम? क्यों नहीं आई मेरे पास? कितनी सुंदर लग रही हो।
इतने सालों बाद देख रहा हूँ इसलिए सुंदर लग रही हो। सच में हो गई हो। आशीष, मेरा बच्चा कहाँ है? नंदिश। अरे नंदू, तेरा बेटा रूम में। चल तुझे लेके चलती हूँ, आजा। खुश हो लो मैत्री, जितना खुश होना है। पर इस बार तुम्हारी फ्रेंड नंदू नहीं, मेरी बेटी नंदनी आई है। नंदू, तुझे पता है हमारी दोस्ती के सारे किस्से सुनाए मैंने उसे। 1 गिलासी 2 गिलासी तो उसका फेवरेट है। आज तुझे देख के छोटू तिवारी बहुत खुश होने वाले हैं। आजा आजा। नंदिश बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसी तुम दिखती थी बचपन की फोटोज में। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाउरो चाउरो इचा पारी, चाउरो 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 इचा पारी, चाउरो। नंदिश की आंखें, इसकी नाक, इसके कान, इसके बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। पर इसकी स्मार्टनेस, इसका ह्यूमर, इसकी लुक्स बिल्कुल पापा वाली है। ये देखो भाई साहब, खुद अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। नंदू, सबसे लड़ झगड़ के ना तेरे मन का नाम रखवाया इसका, नंदिश। और तू ठीक कहती थी, प्रेगनेंसी में तुझसे ये कच्ची लौकी खिलवाता था ना। लौकी की सब्जी इसकी फेवरेट है। चश्मिश। मेरी जान, देखो आपकी मम्मा वापस आ गई है। महादेव की कृपा में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अब हमारा पोता अपनी असली माँ को ही माँ बुलाएगा। सिंचर आंटी, कौन हो आप? नंदिश बेटा, आपकी नंदू मम्मा, आपको बताया था ना कि वो वापस आएंगी।
जैसे कहना जी की लाइफ में देव की माँ वापस आ जाती है। बताया था ना आपको। नंदिस, ये तेरी असली माँ है। गले लगा ले इसे बेटा, इसे गले लगा ले। नो नो नो। नंदेश बेटा, मेरी असली माँ ये है। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे मैत्री माँ के साथ रहना है। ये मेरी असली मम्मा है। बेटा ऐसे नहीं बोलते। मैंने क्या बताया था आपको? मैं माँ नहीं मासी हूँ। आपकी मम्मा कौन है? नंदिनी मम्मा। हेलो बोलो। बाय झूठी नकली गंदी बैड मम्मा। बाय बाय गुड बाय। नंदिश नंदिश बच्चू, बैड मैनर्स नो। कोई ऐसे बात करता है अपनी मम्मा से? मेरा छोटू तिवारी तो ऐसा नहीं है ना। सॉरी बोलो मम्मा से। सॉरी। गुड बॉय। अब से ना ये असली मम्मा नकली मम्मा वाली बात आप कभी नहीं करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब चलो अपनी नानी को नमस्ते करो। क्या क्यूट नानी आई है, और कंप्यूटर मामू और पुलिस नानू भी आए हैं। नंदिश बच्चों, ये आपकी नानी है, आपकी मम्मा की मम्मा। मैंने बताया था ना। आप तो ऐसे बिहेव करो जैसे मैंने आपको बताया नहीं। चलो अब नानी के पैर छुओ और नमस्ते करो। गॉड ब्लेस। नंदिश बेटा इधर आओ। नंदिश बेटा मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाली फोटो। मेरा पेड़ बलून जैसा दिख रहा है ना इसमें। पता है इसमें कौन छुपा है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ ना। इसमें एक क्यूट सा बदमाश सा क्यूट सा बॉय है जो कि हो आप 9 मंथ्स मेरी टमी में थे। पता है, इत्तू से थे बस। पता है, पूरे फिट हो गए थे। पता है आपको? मैं आपके टमी में था। हाँ, आप मम्मा के टमी में थे और रोज किक करते थे, और ऐसे किक करते थे जैसे कि फुटबॉल को किक करते हैं, और रात भर नहीं सोते थे। और आपकी मम्मा मुझे नहीं सोने देती थी। और फिर 9 मंथ्स बाद मम्मा की टमी से बाहर आए। लेकिन मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि गॉड बेबी को मम्मा की गोद में रख के जाते हैं। आपके फ्रेंड्स
बिल्कुल सच बोलते हैं। आप जब बहुत छोटे से थे ना, तब गॉड आपको ना मेरी गोद में रख के चले गए थे। मम्मा, हम जो नंदिश के लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं, आप प्लीज मंगवा दीजिए ना। श्योर। बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हम आपके लिए। ये देखो नंदिश, मम्मा आपके लिए कितने सारे टॉयज लेकर आई हैं। पकड़ो ना, लो। लो नंदिश। वाओ, आपके साथ सब अमेजिंग अमेजिंग हो रहा है ना। इतने सारे गिफ्ट तो मुझे भी नहीं मिले बचपन में। और अभी तो मम्मा जस्ट आई हैं, तो आपके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आई है। सोचो जब मम्मा यही रहेंगी तो आपको रोज कितने सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। अमेजिंग ना। मेरी टम्मी में एलिफेंट जंप कर रहे हैं, भूख लगी है मुझे। अरे हाँ हाँ, तो पूरा 56 भोग खिलाएंगे तुमको अपने हाथ से बना के। चल कुसुम चल। चलो चलो चलो, नंदिश खाना खाएगा। हाँ मम्मा जल्दी से आ जाओ, नंदिश को भूख लगी है। चलो हम सारी गेम्स भी खेलेंगे साथ में। वाह नंदू आंटी, आप लोग भी थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए। नंदू तेरे कमरे में, मैं लगेज लेकर आती हूँ। सारांश की डेथ के बाद इस लड़की ने उस घर और उस फैमिली का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। नंदू, अरे बाप रे, तेरा सामान कितना भारी है यार। लेकिन उससे भी ज्यादा भारी है हमारी एक गिलासी दो गिलासी वाली दोस्ती। ले आई सब कुछ। वेलकम बैक मेरी जान। अब सुन, मेरा सामान मैं निकाल देती हूँ, तेरा बाद में अनपैक करके जमा दूंगी मैं, ठीक है? अब तेरा कमरा तेरे हवाले। भाई पहरेदारी की है मैंने इतने साल। तेरा कमरा बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा तू छोड़ के गई थी। हाँ मैत्री, रूम तो वैसी का वैसी ही है, लेकिन बहुत सी चीजें बदल गई हैं इस रूम में भी और हमारी लाइफ में भी। बेटा, बाहर बहुत अकेला लग रहा था, सोचा अंदर आ जाऊं। ऑल ओके? हाँ मम्मा, ऑल ओके। मुझे भी आपके बिना अकेला अकेला लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा है। मैं हूं ना।
सॉरी बेटा, मैंने नंदिश का ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन गलती बेचारे उसकी नहीं है। अगर तुम्हारे कमरे के अंदर मैत्री उसे माँ बन के पालेगी तो वो बेचारा उसी को माँ समझेगा ना। तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अब ये घर तुम्हारा कितना बचा है कितना नहीं, यू डिसाइड। ये घर मेरा तो डेफिनेटली नहीं है। अरे नंदू, तू फ्रेश हो गई? वेरी गुड। आंटी आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं कुछ और लाती, तू कर ले। मम्मा, आज तक मैंने अपनी लाइफ में जो भी किया है अपनी मर्जी और अपनी जिद से किया है, और जो चीज मेरी है उसे मैं वापस लेकर रहूंगी। अब चाहे वो ये घर हो या फिर मेरा बेटा। नंदू, तेरी फेवरेट डिशेस बन रही है। चल बैठ जा। आजा। मैत्री, तू रहने दे, मैं कर लूंगी। आफ्टर ऑल मेरा ही घर है, राइट? ये भी सही है, मैं आती हूँ। मैंने जो प्लान किया था वो परफेक्टली काम कर रहा है। नंदू, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रही हो ये सब? हाँ, बेबी जस्ट अभी कोमा से बाहर आई हो, तुम इतना लोड मत लो। हमारी बेस्ट फ्रेंड है ना मैत्री, अभी तक उसने हैंडल किया है, वो कर लेगी। तुम बैठो, इधर आओ। आशीष, मैं 6 साल से आराम ही कर रही थी एंड नाउ फाइनली आई एम बैक। तो जैसे मैं पहले हैंडल करती थी ना, वैसी मैं अब भी कर लूंगी। तो ठीक है फिर, तुम्हारी सेवा में मैं भी हाजिर, पहले के जैसे। पति पत्नी साथ तो काम फास्ट फास्ट। इतने टाइम बाद मैंने तुम दोनों का रोमांस देखा। वेलकम बैक गाइस। थैंक यू। आपकी भी थाली लगा देते हैं समधन जी। अब इतनी देर रुक गई हैं तो खाना खाकर ही जाएंगी। वैसे हम लोगों के यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। अरे जीजी, वो सब रीति रिवाज तो पुराने समय के थे। अब जैसे अपना घर वैसे ही बेटी का घर। और वसुंधरा जी, आप खाने पीने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगी, बल्कि 2 रोटी ज्यादा खाएंगी। आइए। ये संकोच काहे करेंगी कुसुम, कैसी बात करती हो? ये तो जमाने से 2 कदम आगे ही चलती है ना। ताई जी, ताई जी, मैं मम्मा को गलत समझने की मिस्टेक ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इन 6 सालों में मम्मा ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा। इनफैक्ट आज मैं कोमा से बाहर हूँ और यहाँ आपके बीच में खड़ी हूँ सिर्फ अपनी मम्मा के प्यार की वजह से। इसलिए मैं चाह रही थी जब तक मैं पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाऊँ और घर में सेटल ना हो जाऊँ, क्या मेरी मम्मा मेरे साथ रह सकती है? आशीष, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो। नो नंदू, नॉट एट ऑल। ये तुम्हारा ही घर है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। आंटी, जब तक नंदू चाहती है प्लीज आके यहीं रहिए।
आइए। खाना तो लग गया, मैं नंदिश को लेकर आती हूँ। मैत्री, मैत्री, तू यही रुक। नंदिश की माँ वापस आ गई है, मैं अपने बेटे को ऊपर से लेके आती हूँ। हाँ हाँ जाना, जल्दी से ले आ। अच्छा, आपकी टमी में एलिफेंट्स जंप कर रहे थे ना? कोई बात नहीं, आज मम्मा आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगी, ठीक है? पता है उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मेरा बेटा भी खुश हो जाएगा और उसके टमी के जो एलिफेंट है ना, वो भी खुश हो जाएंगे, ठीक है? चलो आओ मेरे साथ, आओ। आ जाओ, बैठ जाओ इधर। आज तो नंदिश को मम्मा अपने हाथों से खाना खिलाएंगी। लो नंदिश, मुंह खोलो नंदिश।